Hello everyone. In this video, we will discuss about the syllabus of third semester for the undergraduate program under NEP 2020 मेजर ज्योग्राफी का जो कोर्स है उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो हमारा मेजर कोर्स है ज्योग्राफी का, उसमें थर्ड सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज जियोमॉर्फोलॉजी एंड सेकंड वन इज क्लाइमेटोलॉजी। तो हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी का क्या क्या कैसा सिलेबस है, क्या पढ़ना है हमने उसके अंदर। जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म्स, इसमें जो क्रेडिट है, पहले तो उसका जो कोर्स कोड है दैट इज UMJ GOD 301। जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट का कोर्स टाइटल है उसका। क्रेडिट 3 क्रेडिट इसकी थ्योरी की एंड एक प्रैक्टिकल का है। मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 15 मार्क्स का होगा एंड सेमेस्टर जो एग्जाम है वो 16 मार्क्स का होगा। तो जो प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल होगा वो 25 मार्क्स का होगा, लेकिन उसमें से भी जो असेसमेंट टेस्ट होगा वो 10 मार्क्स का होगा, एग्जामिनेशन 15, ये कुछ डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। टोटल 100 मार्क्स का टोटल ओवरऑल होता है। एंड मेजर 1 है जियोमॉर्फोलॉजी एंड मेजर 2 इज क्लाइमेटोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है UMJ GOD 302। कोर्स टाइटल जियोमॉर्फोलॉजी। बाकी सब सेम रहेगा, जैसे क्रेडिट इसके भी 3 है, प्रैक्टिकल का 1 क्रेडिट है, 15 मार्क्स का इंटरनल होगा, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, एंड सेमेस्टर जो एंड पेपर कंडक्ट होगा वो 60 मार्क्स का होगा। असेसमेंट प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल की बात करें तो 10 मार्क्स की होगी, 15 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें कापी बाई वह सब होगा। तो ओवरऑल ये भी 100 मार्क्स का होगा। मेजर की बात करेंगे हम इसमें। ये है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का कोर्स टाइटल इज UMJ GOT 301। कोर्स टाइटल जियोमॉर्फोलॉजी, क्रेडिट इसके 4 है, इसमें 3 क्रेडिट थ्योरी के होंगे, एक प्रैक्टिकल का होगा। कुछ लेक्चर के बारे में बताया, 45 लेक्चर थ्योरी में कंडक्ट होंगे, प्रैक्टिकल के 30 लेक्चर होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, जो थ्योरी का एंड में एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, वो 3 घंटे का होगा और प्रैक्टिकल का 1.5 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स 100 के होंगे, इसमें से 75 मार्क्स थ्योरी के हैं, उसमें से भी फर्दर डिवाइड कर दिए गए हैं। 60 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होगा एंड 15 मार्क्स का मिड सेमेस्टर असेसमेंट टेस्ट होगा। 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, उसमें से कंटिन्यूस असेसमेंट के 10 मार्क्स मिलेंगे एंड फाइनल एग्जाम होगा जो 15 मार्क्स का कंडक्ट होगा, उसमें बायो भी होगा, कॉपी भी होगा, सब कुछ वो मिक्स होगा। फिर देखते हैं इसका थ्योरी का सिलेबस। एक जियोमॉर्फोलॉजी की बात है, इसमें भी यूनिट 4 ही होंगे, जैसे कि हम पढ़ते आए फर्स्ट सेमेस्टर से। हर एक जो मेजर कोर्स होता है उसके अंदर 4 यूनिट होते हैं, जिसके अंदर 4 टॉपिक होते हैं हर एक यूनिट के अंदर, तो वैसा ही इसका भी है। जियोमॉर्फोलॉजी हमारे सब्जेक्ट का नाम है, कोर्स टाइटल है। इसके यूनिट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। देन हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी 1.2, सिस्टम कंसेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी, दैट इज 1.3 ऑफ द मेजर 1 कोर्स ज्योग्राफी का। देन पढ़ेंगे मेथड एंड अप्रोचेस कौन कौन सी है लैंड फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए, एंड दिस इज अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में हम 2.1 में पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी बात करेंगे। देन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी लॉजिकल प्रोसेसेस जो भी हैं उनकी बात करेंगे, उनके कंसेप्ट क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं वो। देन जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करेंगे, दैट इज सेकंड यूनिट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। then we will discuss about the third unit. Third unit is basically based on the theory, जो भी हाइपोथेसिस है जो स्कॉलर ने परफॉर्म किए दी है हमें, वो हम पढ़ेंगे। ऐसे हम टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ एसोस्टेसी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, दैट इज बिल्डिंग, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोपर। देन फोर्थ यूनिट इज अबाउट जो भी प्रोसेसेस है और उसके रिलेटेड क्या लैंडफॉर्म बने वो हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। इसे फ्लूवियल साइकिल क्या होता है एंड उसके लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ऐसे फ्लूवियल साइकिल जो भी चल रहा है उसके वो कौन कौन से लैंडफॉर्म बना रहे हैं। देन ग्लेशियर प्रोसेसेस और उसकी जो भी लैंडफॉर्म बन रहे हैं, क्रास प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स, एलियन लैंडफॉर्म्स एंड प्रोसेसेस।
दिस इज द सिलेबस ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। दिस इज सिलेबस ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी का थ्योरी वाला सिलेबस है ये। देन इसके प्रैक्टिकल में हमें क्या पढ़ना होगा? प्रैक्टिकल में 2 यूनिट होंगे जिसके अंदर 1.2 एंड 1 गलत लिखा हुआ है इन्होंने, 1.1 एंड 1.2 होगा, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट के 1.1 में पढ़ना है कंट्योर, हार्श शोर्स, लेयर टाइमिंग, स्पोर्ट हाइट्स। 1.2 में पढ़ना है स्पोर्ट हाइट्स, बेंचमार्क, फॉर्म लाइंस। देन सेकंड में हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कोई भी रिलीफ फीचर, कोई भी टोपोग्राफी है जैसे माउंटेन विल, उसके कैसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको हम, तो फिर से हम कंटोर पढ़ेंगे, हशोर्स पढ़ेंगे, लेयर टिंटिंग पढ़ेंगे, स्पोर्ट हाइट पढ़ेंगे, बेंचमार्क पढ़ेंगे, फॉर्म लाइंस, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीफ फीचर विद द हेल्प ऑफ, फिर उनको ड्रॉ करेंगे, बी शेप वैली को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैसे बनाएंगे उसको, यू शेप वैली को कैसे करेंगे, कॉनिकल हिल्स एंड प्लेट्यू कैसे करेंगे। इसकी मार्क्स, एक ओवरऑल प्रैक्टिकल हमारा जो है वो 25 मार्क्स का होता है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कहाँ कहाँ क्या क्या कंडक्ट होगा 25 मार्क्स के अंदर, क्या क्या होगा। जैसे इसमें इन्होंने मेंशन किया होगा कि डेली परफॉर्मेंस के हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, अटेंडेंस के 5 मार्क्स होंगे, 10 हो गए, रिटन टेस्ट 10 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड बाइवा 2.5 मार्क्स का होगा, ये ओवरऑल 5 मार्क्स का होगा। 5 इधर हो गए, 5 की डेली, 5 मार्क्स की डेली परफॉर्मेंस है, अटेंडेंस 5 मार्क्स की है, रिटन टेस्ट 10 मार्क्स का कंडक्ट हो रहा है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड बाइवा 5 मार्क्स का कंडक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल ये कितने हो गए, 25 हो गए। ऐसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। देन मेजर 2 दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो कोर्स कोड है UMJ GOT 302। टाइटल देखें तो क्लाइमेटोलॉजी, इसमें भी क्रेडिट सेम ही रहेंगी, 4 क्रेडिट होंगे, 3 थ्योरी के होंगे, 1 प्रैक्टिकल का होगा, लेक्चर भी सेम ही कंडक्ट होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, जो एंड एग्जाम होगा फाइनल वाला एग्जाम, वो 3 घंटे का होगा, और जो प्रैक्टिकल का होगा वो 1.5 घंटे का होगा। तो टोटल मार्क्स 100 कैरी करेगा, उसमें से थ्योरी के 75 में, जिसमें से 65 मार्क्स, सॉरी 60 मार्क्स का एंड एग्जाम होगा, एंड मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा 15 मार्क्स का, और 15 एंड 60, 60 एंड 15 मिला के 75 हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिकल होगा हमारे पास 25 मार्क्स का, जिसमें से जिसमें कंटिन्यूअस असेसमेंट के 10 मार्क्स मिलेंगे हमें, फाइनल एग्जामिनेशन के 15 मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखेंगे थ्योरी का सिलेबस, क्लाइमेटोलॉजी की थ्योरी का सिलेबस। इसमें भी 4 यूनिट होंगे, और 4 के अंदर 1.1 2 3 4 मतलब 4 टॉपिक एक यूनिट के अंदर होंगे। तो इसका देखेंगे यूनिट फर्स्ट। फर्स्ट तो इंट्रोडक्टरी यूनिट ही होता है, उसमें कुछ इतना खास होता नहीं है पढ़ने के लिए। जैसे हम 1.1 में पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, 1.1 यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, उसकी डेफिनेशन है, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, डेफिनेशन पढ़ेंगे, एंड एलिमेंट पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के। देन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी कंपोजिशन क्या है, ये इस बात की डिस्कशन करेंगे हम 1.2 में। देन हम करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन मींस इनकमिंग सोलर रेडिएशन की कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन पड़ रही है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बढ़ती है, फिर ऊपर जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो कम हो जाती है। तो वो क्यों होती है, कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं, ये हम सब पढ़ेंगे। देन ग्लोबल हीट बजट पढ़ेंगे। देन सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर, उसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे हम। फिर विंड पढ़ेंगे, क्या क्या कारण होते हैं विंड बनती है चलती है, एंड टाइप ऑफ विंड। ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, कंसेप्ट एंड कितने टाइप की ह्यूमिडिटी होती है। देन प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, प्रेसिपिटेशन क्या है एंड क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये हम सेकंड यूनिट के अंदर सारा पढ़ेंगे। देन थर्ड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे एयर मासेस क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड क्लासिफिकेशन क्या है। फ्रंट पढ़ेंगे 3.2 में, मीनिंग, टाइप एंड क्लासिफिकेशन। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे, उसके कॉजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। देन टेम्परेट साइक्लोन की बात करेंगे, उसके भी कॉजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। देन हम पहुंचेंगे फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट थियोरेटिकली है, इसमें थ्योरी पढ़नी है हमने जो स्कॉलर्स ने दी हुई है। इसमें हम बेसिस क्या होते हैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जैसे कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, उन्होंने डिवाइड कर दिया है पूरे वर्ल्ड में, डिफरेंट डिफरेंट, पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट जोन में, कि ये वाला जो जोन होगा ये सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट
एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो क्या बेस होता है उसका, जैसे प्रेसिपिटेशन कंसीडर की जाती है, वेजिटेशन कंसीडर की जाती है, तो बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देन कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, थॉर्न वेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एंड त्रिवार्थी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये दिस इज ऑल अबाउट दी सिलेबस क्लाइमेटोलॉजी। देन उसके प्रैक्टिकल में हमें क्या पढ़ना होगा, प्रैक्टिकल में 2 यूनिट होंगे जिसमें 1.1 एंड 2 मतलब दो दो ही उन यूनिट के अंदर सब टॉपिक होंगे। उसमें हमने पढ़ना होगा सोर्स एंड टाइप ऑफ क्लाइमेट डाटा, दैट इज 1.1। देन फिर पढ़ना होगा डिफरेंस बिटवीन ग्राफ डायग्राम एंड मैप में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ना होगा। देन फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं क्लाइमेट डेटा की, सिंपल लाइन ग्राफ बनाएंगे, जब उससे कर रहे हैं हम पॉलीग्राफ बनाएंगे, मल्टी लाइन ग्राफ इज सेम, कंबाइंड लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ, देन प्लिमोग्राफ एंड हाइथर ग्राफ ये बनाएंगे हम, ये पढ़ेंगे। इसमें भी सेम ही है जैसे डेली टोटल ओवरऑल ये 25 मार्क्स का होगा। ओवरऑल ओवरऑल ये 25 मार्क्स का होगा, उसमें से डेली परफॉर्मेंस के 5 मार्क्स मिल रहे हैं हमें, अटेंडेंस के भी 5 मार्क्स मिल रहे हैं, रिटन टेस्ट के 10 मार्क्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा के 2.5 मार्क्स हैं। तो ओवरऑल ये मिला के 25 मार्क्स का हो जाएगा। ये बस सिलेबस है मेजर का एंड माइनर का। माइनर का ओनली अगर माइनर किसी का कोर्स है ज्योग्राफी का तो उसको ये क्लाइमेटोलॉजी अपने माइनर में पढ़नी होगी। ये क्लाइमेटोलॉजी जो माइनर के बच्चे होंगे तो वो ये क्लाइमेटोलॉजी माइनर में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी मेजर वाले पढ़ेंगे, और जो मेजर वाले हैं वो क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे, लेकिन माइनर वाले अपने माइनर सब्जेक्ट के अंदर ओनली क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट दी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ सेमेस्टर थर्ड मेजर ज्योग्राफी। फर्स्ट जो मेजर है दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी है, सेकंड वन इज क्लाइमेटोलॉजी, और हमने उसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हमने उसके अंदर एग्जाम पैटर्न ये सब डिस्कस किया।